20 साल पहले मैं यहाँ आया था। पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा हुई थी। तब अहिल्याबाई नगर का नाम अहमदनगर था। तब हमारी आयु 8 वर्ष की थी। 8 साल के थे, पिताजी की कथा हुई थी। तब यहाँ मैं उनके साथ अपने गर्मियों की छुट्टियों में आया था और हमारा इतना हास्यपद और इतना स्मरणीय संबंध है इस नगरी से कि हम कभी भूलते नहीं है इस नगर को। आज तक कभी किसी कथा में जिक्र नहीं हुआ। बहुत करीब लोगों को भी नहीं पता है कि नगर में हमने क्या क्या ऊधम मचाए थे। लेकिन कल जब रात्रि में मैं आया तो देख करके मैं आनंदित हो रहा था कि 20 साल बाद, 20 साल पहले आया था मैं 2006 में। 20 साल हो गए ना, 2026 चल रहा है। 20 साल पहले आया था, तब 8 वर्ष का था और पिताजी महाराज की कथा हुई थी। सिरसाठ परिवार था, महाराष्ट्रियन परिवार था जिनके नेतृत्व में कथा थी। 2 समय कथा होती थी, सुबह 9 से 12 और फिर दोपहर में 3 से 6 बजे तक। ऐसी सुंदर यहाँ कथा हुई। छोटे से हम थे, कथा में कम बैठते थे, ऊधम ज्यादा मचाते। वड़ा पाव खाने जाता था तो तब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो जिनके यहाँ कथा थी उनके यहाँ खूब सारी बाइक स्कूटियां थी। तो एक हमारे पंडित जी हैं गुरुदत्त जी, उनको संग लेकर के मैं निकलता था। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हैं तो हमारी सारी मांगें पूरी होती थी। हमसे यजमान जी पूछते थे, छोटे महाराज जी आप बताओ अब क्या, बड़े महाराज जी तो कुछ करते नहीं, कथा करते हैं, वो तो कहीं जाते भी नहीं, आप बताओ क्या करना। हमने कहा हमको खूब आनंद कराओ, खूब वड़ा पाव खिलाओ। वड़ा पाव खिलाते, तो बोले आज क्या करेंगे। मैंने कहा आज हम स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, तो नहलाने ले जाते। आज क्या करेंगे। मैंने कहा हमारे लिए कोट पैंट बनवाओ। तब जीन्स पैंट ही पहनते थे हम भी। एक दिन की बात, स्कूटी पर पंडित जी के साथ हम निकले। कथा में तो बैठते कम थे, कुछ खा पी करके लौट के आए तो एक जगह दुकान से कुछ खरीदना था। तो पंडित जी स्टैंड पर स्कूटी लगा के चले गए। ध्यान से सुनना, हमारी बालपन की एक स्मृति आपको बता रहे हैं जो इसी नगर की है। तो पंडित जी चले गए दुकान पे, मैं स्कूटी पे बैठा था और मैं चाबी देखूं, चाबी लगी है, पंडित जी भी चले गए। ये बढ़िया अवसर है, थोड़ा चला के देखें। इतनी हमारी ज्यादा से ज्यादा कदकाठी होगी। अब वो तो गए दुकान पर, हमने घुमाई और सेल्फ लगाया। पैर आते नहीं थे नीचे खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी रेस दी। जैसी वो थोड़ी गति हुई तो मैं ऊपर बैठ गया, स्टैंड हटा के खूब दूर तक ले गया। तब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वापस मुड़ने का समय आया, छोटा सा रास्ता था, अब वो बिना पैर टेके पीछे कैसे मुड़े। तो मैंने घुमा के जैसी मोड़ी तो वो जैसी आराम पलट गई, पांव के ऊपर गिर पड़ी। इतनी लगी कि पूरा यहाँ रक्त मंडित हो गया पैर, खूब खून निकले। अब जैसे तैसे 2-4 लोग हमको उठाने आए, वो मराठी में कुछ बोले, मेरे को समझ नहीं आवे। तो फिर कोई समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। बोले कैसे गिर गए। मैंने कहा मुझको आती नहीं चलानी। बोले किसके साथ आए हो। अकेले स्कूटी पे। मैंने कहा वो भैया हैं आगे दुकान पे। तो वो भैया बेचारे बैठे स्कूटी पे, मुझे पीछे बिठाया और दुकान पे वो पंडित जी वेट कर रहे, रो रहे थे, कहाँ चले गए छोटे महाराज जी। और जब मैं आया तो खून में लथपथ जब पैर देखा,